नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और गजा युद्ध के बारे में। रिसेंटली कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल और गजा युद्ध को लेकर कुछ बातें कही हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के साथ में। यहाँ पे जैसा कि आप देख पाओगे एक न्यूज़ आर्टिकल है जहां पे आपकी कुछ बातें बताई गई हैं और वो मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। रिसेंटली आपका दोहा फोरम था और वहां पे जो कतर के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये बात कही है कि आपका जो इजराइल और गजा के बीच में युद्ध है वो ट्रंप के पावर में आने से पहले या ट्रंप के पावर संभालने से पहले खत्म हो सकता है। यहाँ पे अगर आप बात करें गजा और इजराइल के बारे में तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो अक्टूबर 2023 के अंदर यहाँ पे एक लड़ाई जो है वो स्टार्ट होती है गजा के बीच में और इजराइल के बीच में। यहाँ पे पहले क्या होता है, गजा बेस एक संगठन जिसका नाम हमास है वो अटैक करता है इजराइल के ऊपर और इजराइल इसी चीज़ का बदला लेने के लिए दोबारा से अटैक करती है किसके ऊपर, हमास के ऊपर। और यहीं से आपकी जंग जो है वो स्टार्ट होती है और बीच में हिजबुल्ला जैसे संगठन भी कूद के आते हैं हमास के समर्थन में। ये सारी चीज़ें जब आपकी चलती रही तो इन्हें 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अब आपका इजराइल भी चाहता है या नहीं चाहता वो हम इस वीडियो में जान लेंगे, इस युद्ध को रोकना। और साथ में कतर के प्रधानमंत्री ने क्या बात कही। पहले हमें यह सुनने को मिला था कि यूएसए और कतर दोनों कंट्रीज मिलके जो है आपकी इजराइल और किसके बीच में, गजा के बीच में शांति समझौता करा सकते हैं। पर कुछ लीडर्स ने अलग अलग स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से कतर के प्रधानमंत्री जो हैं वो पीछे की तरफ हटते हैं। अब दोबारा से उन्हीं के थ्रू एक खबर जो है वो आपकी पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा है कि आपके जो यूएसए के अंदर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनके पावर संभालने से पहले क्या हो जाएगा, ये युद्ध जो आपका इजराइल और गजा के बीच में है ये खत्म हो सकता है। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो लगाई जा रही हैं। पर यहाँ पे इन्होंने ये बात भी कही, ये है कतर के प्रधानमंत्री, इन्होंने ये बात भी कही कि आने वाले समय में हमें देखना होगा कि किस तरीके से आपका बाइडेन जो है इन चीजों को मैनेज करते हैं या किस तरीके से इस युद्ध को खत्म कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे इजराइल क्या चाहता है ये भी जानना होगा और आपका गजा क्या चाहता है ये भी जानना होगा। क्या ये दोनों युद्ध खत्म करना चाहते हैं या युद्ध नहीं खत्म करना चाहते। साथ में इजराइल का मानना यह है कि ये युद्ध टेम्परेरी रुकने से बेटर है परमानेंट रुका जाए या रोका जाए। साथ में अगर हम बात करें तो कुछ आपके इजरायली नागरिक हैं जिनको बंदी बनाया गया है हमास के द्वारा और कुछ गजा के नागरिक हैं जो आपके किसके पास हैं, इजराइल के पास हैं। तो ये जो आपस में एक दूसरे के लोग पकड़ के बैठे हैं या जो बंदे पकड़ के बैठे हैं एक दूसरे साइड के, क्या इन्हें रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और किस तरीके से चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। हमने थोड़े दिन पहले ये भी डिस्कस किया था कि आपका इजराइल के बीच में और हिजबुल्ला संगठन कहो या फिर लेबनान कहो, इनके बीच में भी एक समझौता, एक सीज फायर हमें देखने को मिली थी। और साथ में यह भी देखने को मिला था कि सीज फायर होने के बाद में भी उल्लंघन जो है वो किया गया लेबनान के द्वारा या हिजबुल्ला आप कह सकते हो उसके द्वारा या फिर इजराइल के द्वारा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आपस में इन्होंने आरोप जो है वो लगाए हैं। अब यहां पे अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो ट्रंप जो है और ज्यादा अच्छे तरीके से समर्थन करेंगे इजराइल का और कहीं ना कहीं वो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं गजा के अंदर। तो इस करके आपका गजा भी यही चाहेगा कि ट्रंप पद संभालने से पहले ही इस युद्ध के ऊपर एक शांति समझौता हो जाए तो जिंदगी में मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस तरीके से चीजें आगे की तरफ चलती हैं और आप किस तरीके से नोटिस करते हैं गजा युद्ध को लेके और साथ में आपका हिजबुल्ला संगठन, ईरान का रोल क्या है इसके अंदर और इजराइल का। यहाँ पे देखो ये युद्ध इनका अब नहीं है, ये काफी पुराने समय से इनके बीच में डिस्प्यूट है, पर अलग अलग समय पे इस तरीके की झड़प जो है हमें दोनों के बीच में देखने को मिलती हैं। अब आपका जो भी ओपिनियन होगा आप मेरे साथ शेयर करेंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए कवर करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं
और एक चीज़ और, अगर आपने चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो ये चेक करें बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही अपडेट्स के लिए। साथ में अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, एक्स पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम टॉक्स नाम से ही हैं। और एग्ज़ाम टॉक्स शॉर्ट्स पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको समय समय पे वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। और एग्ज़ाम टॉक्स कम्पिटिटिव पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमास और गज़ा युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, वो ज़रूर शेयर करें। आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। और कंटेंट कैसा लगा वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर आप सभी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।